हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक तरफ थर्मो और दूसरी तरफ एप्टीट्यूड को चला रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर आज मैं सबसे पहले जो हमने 3 लेक्चर पढ़ा हुआ है, मतलब 3 टॉपिक पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर और यूनिट डिजिट, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, क्लियर। तो आज का हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स वाई जेड आर द 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स वाई, 1 मिनट, ये लिखा हुआ है एक्स वाई आर द 3 डिजिट नंबर्स वेयर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ कितना 3, क्लियर। देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर का है वो क्वेश्चन है। देखिए वो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3 डिजिट नंबर, क्लियर, ये इसका मल्टीपल नहीं है, एक इसका मल्टीपल नहीं है, क्लियर। देन उसके बाद देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई किस नंबर, ये आपको ऑप्शन दिया है। अच्छा अगर आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे कितने नंबर है, एक्स वाई एंड जेड 3 नंबर है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स, क्लियर, जेड एक्स वाई, ठीक है। और यूनिट मतलब इकाई पर हम 1 लिखते हैं और दहाई पर 10 और 100 पे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे गिनते नहीं है। मतलब मान लो अगर कोई डिजिट हमको दिया हुआ है 3241, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही गिनते हैं ना, क्लियर। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 10, यहाँ पे कितने लिखेंगे 100 लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको पहले वाले को कि लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस 1z, क्लियर, 1z, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, y के बाद 1 है तो 1 देखो z पे 1 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद उसके पीछे कोई डिजिट है, 0 है। y के बाद 1 है तो 10 लिखेंगे, क्लियर, और x के बाद 2 है तो 100। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे 100y, क्लियर, 10z प्लस 1x। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, ये तो इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या लिखेंगे प्लस का, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, हम क्या करेंगे थोड़ा स्पेस लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, थोड़ा से सॉरी, थोड़ा सा क्या लेंगे, स्पेस लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे, क्लियर, क्या लेंगे इधर। इसको क्या लिख सकते हैं 100z प्लस 10x प्लस 1y। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x को x में, y को y और z को z पे ऐड कर दूंगा। देखो x यहाँ पर है और कहाँ पर है x, और एक x यहाँ पर है और दूसरा x यहाँ पर है, ठीक है। तो 100, 110 और x कहाँ पर है 1, कितना हो गया 111 x हो गया, ठीक है। x का मैंने ऐड कर दिया है, x यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, क्लियर। अब जरा देखिए, अब मैं y को ऐड करूंगा, किसको ऐड करूंगा, y को ऐड करूंगा, तो y यहाँ पर है और दूसरा y यहाँ पर है और तीसरा y यहाँ पर है, ये कितना हो जाएगा 111 y हो जाएगा, प्लस का ये कितना होगा, z को ऐड करूंगा तो z, 10z और 100z, कितना हो जाएगा 11z हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं 111 कॉमन ले लूं कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अच्छा ये बताइए 111 कितना, 111 मल्टीप्लाई बाई इतना, मतलब इससे तो डिविजिबल है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। देखिए यहीं से अब 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 111 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 37, इतना लिख सकता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 3 9 2 11, मतलब इसका फैक्टर क्या क्या है 3 37 और एक्स वाई प्लस जेड, इसका क्या क्या फैक्टर है, इसका फैक्टर जो अभी हमने निकाला है क्या है 3 है, 37 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जो चीजें फैक्टर में आती है वो उससे वो कट जाती है वो संख्या, बाकी से नहीं कटती है, क्लियर। तो मतलब एक्स वाई प्लस से डिविजिबल, ये ऑप्शन नहीं होगा, और 37 से भी नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि 37 भी फैक्टर में है, 3 भी फैक्टर में ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। किससे नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 यहाँ पे फैक्टर में नहीं है, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इन्होंने क्या कहा था हमसे, कहा था एक्स वाई जेड आर द 3 डिजिट नंबर्स वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है, कह रहे हैं ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई लिख लिया हमने। हम जानते हैं कि जब यहाँ से हमको डिजिट दिए होते हैं तब कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे हम आगे आते चले जाते हैं, क्लियर। तो हमने क्या कहा 100 को x को मैंने क्या लिखा 100x, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, y के बाद 1 डिजिट है तो 10y, z के बाद 0 है तो z अकेले। यहाँ पे मैंने क्या लिखा 100y 100z 1x प्लस 100z और 10x और y, सबको हमने ऐड कर दिया 111z 111y 111
यक्स आ गया। अब मैंने क्या कह दिया, 111 को कॉमन ले लिया, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। 111 का क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 37। अब देखिए 3 भी ऑप्शन में है तो 3 से भी कट जाएगा, 3 ऑप्शन नहीं होगा। 37 भी ऑप्शन है, 37 भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर है ना तो उससे कट जाएगा। अब जो इसका फैक्टर नहीं हो क्या है 9, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड 3 नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर 3 है जो आप ले सकते हैं। क्लियर, इन्होंने कहा 6 डिजिट है, एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन में क्या दिया है, 7 से होगा, 11 13 से होगा, 7 11 13 से होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं आपको, जरा ध्यान से समझिए। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जरा बताइए। 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। 7 11 7 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, आपको मान लीजिए 6 डिजिट का नंबर दिया है। क्लियर, आप इसमें क्या करते थे, जरा ध्यान से देखिए। 7 11 13 में क्या करते थे हम लोग ये करते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे, 3 3 का पेयर। या तो अगर आपको मालूम कर जैसे 11 का चेक करना है तो आप 2 2 का भी पेयर बना सकते हैं, कितने का, 2 2 का भी बना सकते हैं, या तो अल्टरनेट जा सकते हैं। कैसे, अल्टरनेट। क्लियर, कैसे जा सकते हैं, अल्टरनेट। क्लियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान के चलो हमने क्या माना सोल्यूशन में हमने माना है कि अगर 3 कोई रैंडम, तो हमने मान लिया जो 3 नंबर है, एक्स को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया और जेड को 3 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर, कुछ भी एनी नंबर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहां से एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3, इसको फिर रिपीट कर दो 1 2 3। अब क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना देंगे, इसको घटा देंगे। अब 123 में से 123 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 सभी से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर जो ये चीज है, ये चीज एक्स वाई जेड किससे डिविजिबल होगा, 7 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 13 से, अगर ऑप्शन में कुछ और भी होता तो उससे भी डिविजिबल हो जाता है। क्लियर, क्योंकि 0 सबसे डिविजिबल हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उन्होंने हमसे बोला एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है 6 डिजिट का, एक्स वाई जेड तो एक्स को कुछ मान लो, वाई को जेड को कुछ भी मान लो, ठीक है। जब हम क्या करेंगे 7 11 13 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। क्लियर, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 3 का पेयर बना लिया, इसका इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। इस पेयर से इस पेयर को हटा दिया, 0 आ गया, 0 सबसे डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ आइए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 9187 स्टार 2 इज डिविजिबल बाय 72, देन स्टार की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, अच्छा आप मुझे ये बताइए, 72 है ना, एक सवाल है मेरा, 72 का डिविजिबल रूल तो हमने पढ़ा नहीं है, 72 के फैक्टर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 72 के फैक्टर। ये बताइए 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 into 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। जरा ध्यान से समझते जाइए, एकदम ध्यान से समझते जाइए। ये कह रहा है ये नंबर है डिविजिबल बाय 72, देन स्टार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते चलेंगे पीछे पीछे और आगे कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे, ये सीरीज ऐसी चलेगी। नहीं तो एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे, ठीक है। इधर आइए, हमने कहा जब हमको 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना था तो हम लास्ट का कितना डिजिट चेक कर रहे थे, लास्ट 3 डिजिट, यही था। क्लियर, और जब 9 से करना था तो किससे डिविजिबल होना चाहिए था, 3 से, ठीक है। 3 का क्या था, या तो 3 में क्या क्या था, पहला या तो सम ऑफ नंबर्स, और या तो 3 का सम, 6 और 9 का सम को हम हटाते जाते थे और चेक करते जाते थे, यही था, नहीं था। क्लियर, ठीक है। अब देखिए जरा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 into 8, 72 से नंबर तभी डिविजिबल होगा जब ये 9 से भी होगा और 8 से भी होगा, दोनों से क्या होगा, कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली होगा। क्लियर, मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर ये 72 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ चेक करना है, इस नंबर को 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। इधर आइए, इस नंबर को लिखते हैं इधर साइड में, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और 9 कितना है, 1 8, ये कितना है जरा, 7 स्टार 2। पहले मैं 3 से चेक करूंगा, इसको ऐड कर रहा हूँ, 9 + 1 + 8 + स्टार + 2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर, 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 क्या कहता है, मैं सिंपल वाला ले रहा हूँ, सम ऑफ नंबर्स कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। इधर आइए, कितना कितना है 9, और यहाँ पे देखिए जरा, एक मिनट, ये कितना है, 9 1 8 एंड 7 स्टार, ओ सॉरी 7 यहाँ लिखने के लिए भूल गया मैं, रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे 7 भी ऐड कर देते हैं, प्लस का 7। अब गिनिए, 9 1 10, 8 18, 2 20 7 27। क्लियर, 27 प्लस स्टार बाई 3 कितना हो जाएगा, स्टार बाई 3 हो जाएगा। क्लियर, एक मिनट जरा, एक मिनट 9187 स्टार 2 इज डिविजिबल बाय 72, देन स्टार कितना होगा। क्लियर,
स्टार कितना होगा। ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने, एक मिनट को, 9 + 1 + 8 + 7 + स्टार + 2 डिविजिबल बाई 72। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। देखो 9 1 10 8 18 7 25 2 27। तो ये बताइए, अगर मैं स्टार को यहाँ जीरो रख दूं, कितना रख दूं, जीरो रख दूं स्टार को, तो भी ये कट जाएगा। और अगर मैं स्टार को 6 रखता हूं यहाँ पर, कितना 6, तो 33 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब 9 से डिविजिबल हो गया, ये कट जाएगा, 11 3 33। अगर इसी नंबर को अब मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किससे, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 से लास्ट का 3 डिविजिबल होना चाहिए ना, कितना दी 3 डिजिट। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको 627 को मैं बाहर ला रहा हूँ, 3 डिजिट को, कितना 3 डिजिट को 8 से करिए जरा, 8 सते 56, एक मिनट, 9 9 1 10 8 18 7 25 तो 27, इतना ही तो है ना। चलो मैंने लिखने में गलती कर दी है क्या, शायद ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 8 सते 56 और 56 4 60 2 62, मतलब 6 आ जाएगा 67, 8 28 64, मतलब 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब, एक मिनट जरा रुकिए 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 जरा, 9 1 10 8 18 2 20, 9 1 10 8 18 2 20 7 27, ठीक है। अगर जीरो रखेंगे तब भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 रखेंगे तब भी हो जाएगा, 8 से नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कहीं मिस्टेक है कुछ, मतलब तुमने लिखने में ही गलती कर दी है क्वेश्चन। लेकिन मैं मेरा टोटल मोटिव ये था आपको समझाना कि डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करते हैं। 72 से बोल रहा है, मतलब ये 72 से डिविजिबल नहीं है नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 72, क्लियर, नॉट डिविजिबल बाई 72, क्लियर, क्योंकि ये 3 से हो रहा है, देखिए 8 से नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर। इधर देखिए जरा, तो स्टार की वैल्यू कुछ क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 से हो जा रहा है, 3 के यहाँ जीरो रखोगे तब भी हो जाएगा, जीरो के बाद यहाँ 6 रख दो तब भी हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 3 33, 12 3 36, और यहाँ पे 9 रख दोगे, मतलब ये स्टार का जो 3 के लिए आएगा वैल्यू 0 3 6 ऐसे सो ऑन रहेगा, ठीक है। स्टार का अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो, क्योंकि 8 से नहीं हो रहा तो मतलब 72 से नहीं होगा, 72 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से होना पड़ेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 की पावर 50 5 की पावर 50 डिविजिबल बाय 41, देन रिमाइंडर कितना होगा, क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर कितना होगा। अच्छा ये बताइए, अभी हमने आपको सिखाया था रिमाइंडर में कि हम क्या करते हैं, जैसे 4 की पावर 50 है और प्लस 5 की पावर क्या है 50 है, डिवाइडेड बाय 41 है, ये बहुत छोटा नंबर है ना जिसके ऊपर पावर लगी है, अब पावर के साथ खेलना शुरू करो, मतलब जब कभी भी ये नंबर जिस पे पावर लगी है इससे छोटा हो तो पावर को हमेशा ब्रेक कर लेनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर, अगर इसको लिखे जरा तो किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 41 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 5 पचम 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 गुणे 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 48 गुणे 5 की पावर 2। हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, नीचे जितना है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, 4 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 50 बाई 41, क्लियर। हम क्या करते हैं, इसमें दो तरीके का अप्रोच लगाते हैं, अगर ये नंबर इसके आसपास है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, पावर से मतलब नहीं है, पावर को हम बाद में एनालाइज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये नंबर ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर इसका जो ये लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ है, अंश होता है ना न्यूमरेटर, ठीक है, अंश, ठीक है, जो ये ए नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर की पावर जो लगी हो, अगर ये इससे जिससे डिवाइड करें उससे बहुत छोटा हो तो हम पावर के साथ खेलना चालू कर देते हैं, मतलब उसको ब्रेक ऐसा करते हैं कि इसके आसपास कहीं आ जाता है। अब इधर देखिए, अगर मैं कहूं अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, अब मुझे इन दोनों से मतलब है, अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड कर दूं कितना आ जाएगा, 16 प्लस 25, देखिए 41 आ गया कि नहीं आ गया, अगर जब 41 को 41 से डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। इससे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, इससे, क्लियर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब कि मतलब हमने कहा पिछले के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट का भी हाल ही में पढ़ा है, फिर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पीछे पीछे क्वेश्चन करते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले आता हूँ, इसमें से जैसे अगर मैं 5 क्वेश्चन ला रहा हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल इसमें पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर? 1-2 क्वेश्चन इसमें मैं नए डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट मतलब टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां देखिए जरा ध्यान से, क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट इसको भी रब कर देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और पीछे से क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हो तरफ दूसरी तरफ भूलते जा रहे हो, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्या? किसको? परसेंटेज को। किसको? परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा ये बताइए, जब हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया तो इसको अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, किसमें? पर प्लस सेंटेज। ठीक है, पर का मतलब पर 100। क्लियर? इसका मतलब यही होता है परसेंटेज जो हम लोग पढ़ते जाते हैं, तो परसेंटेज का मतलब इसको हम लिखते किससे हैं? इससे लिखते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल कि जो परसेंटेज आप ये पढ़ते हो, इस परसेंटेज का मतलब इतना होता है या फिर इतना होता है, इन दोनों में कौन सा सही आंसर है? कौन सा सही आंसर है? अगर मैं कहूं परसेंटेज का मतलब ये होता है। क्लियर? तो जनरली लोग क्या बताते थे? परसेंटेज का मतलब 100, 100। क्लियर? लेकिन मैं ये कहता हूं ये बोलने से ज्यादा अच्छा है, ये बोलने से ज्यादा अच्छा है, ये बोलिए आप, ये ज्यादा अच्छा है। क्लियर? मतलब परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100। 1/100, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताइए, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए आपको दिया हो कितना, जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो। अब मैं कुछ देखिए, परसेंटेज जो चैप्टर हम पढ़ते हैं हर चीज को 100 में, जैसे आप कैलकुलेट करते हो कि आपको मतलब किस में ले जाना है, परसेंट का मतलब 100 में जाना है, 100 में जाना है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका किसके साथ परसेंटेज निकालना है, किसका कितने में फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर? तो उस तरीके की चीजें हम देखेंगे। तो 1/100 ज्यादा बोलना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा परसेंटेज का मतलब। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखिए जरा, जैसे मैं कह दूं 10%, क्या बोल दूं? 10%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/100। कितना हो जाएगा? 1/10। क्लियर? आगे जैसे मैं बोल दूं 5%, कितना? तो क्या लिखेंगे? 5/100। कितना हो जाएगा? 1/20। काट दो इसको। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आगे बोलूं आपको 20%, कितना बोल दूं? 20%। आप क्या बोलोगे? 20/100। देखिए 1/100। क्लियर? तो 1/100 बोलना ज्यादा सही रहेगा एज कम्पेयर टू 100। क्लियर? ये कम सही है, ये कम सही है, ये सही है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 20×5 100 हो जाएगा, 1/5। अगर मैं आपसे कह दूं 30%, कितना? तो 30% कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। क्लियर? जरा ध्यान से समझते रहिए, इसको रब करेंगे हम लोग, इसको रब करेंगे। परसेंटेज मतलब 1/100। क्लियर? इधर देखिए जरा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं, अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए? अगर मुझे 40% चाहिए, कितना चाहिए? मैं क्या लिखूंगा? 40/100 लिखूंगा। क्लियर? और ये कितना जाएगा? 2/5। फ्रैक्शन में कितना जाएगा? 2/5। काट दोगे, 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10। क्लियर? अगर मैं 50% लिखूं, कितना? 50%, क्या लिखेंगे? 50/100। क्लियर? लिखिए, क्या लिखेंगे? 50/100। ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं 60% चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, पहले मैं 10 का मल्टीपल निकाल रहा हूँ परसेंटेज में, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 10 का 1/10, 5% का फ्रैक्शन 1/20, कितना हो जाएगा? 1/20। क्लियर? 20 का 1/5, 30 का 3/10। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? 3/10 बचेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 50% का 1/2 हो जाएगा, 60% का कितना हो जाएगा? 60/100 लिख लो इसको, एक जीरो से जीरो काट दो, कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। सॉरी, 2 3 6, 2 2 5 10। क्लियर? 70% का अगर मैं निकालूं, अगर मैं 70% का निकाल रहा हूँ तो 70 कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। ठीक है,
80% कैसे निकालिए, 80% कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा 4/5 हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं 90% का निकालूं, किसको निकालूं, 90% को निकालूं, तो 90 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका हो गया, 10% कितना, 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब बहुत हेल्प करेगा, फ्रैक्शन वैल्यू हर जगह। और 10 का कितना है, 1/10, 5 का 1/20, 20 का 1/5, क्लियर। 30 का 3/10 और 40 का कितना है, 2/5, 50 का कितना है, 1/2, 60 का 3/5 है, 70 का 7/10 है, क्लियर। 80 का कितना है, 4/5, 90 का कितना है, 9/10, लास्ट वन इज 100, क्लियर। कितना है, 100 है, 100 कितना हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्या आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जैसे मतलब आपने क्या देख लिया, अभी मैंने क्या देखा, जैसे आपको 10% लिखा है तो 10/100 किया, 1/10 आ गया, ठीक, क्लियर। 5 का किया, 5/100 1/20 आ गया। 20 का 20/100 1/5 आ गया, क्लियर। 30% का 30/100 3/10 आ गया। यहाँ पे 40 का कितना हो गया, 40/100 2/5 आ गया। 50% का 50/100 1/2 आ गया। 60% का 60/100 3/5 आ गया। 70 का क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसको 20 से थोड़ा लाइनिंग कर दो ना, ये सब मिक्स हो जाएगा। 70/100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 7/10। 80 का 80/100 4/5। 90 का 90/100 9/10। 100% का कितना हो गया, 100/100 1 हो गया, क्लियर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको रब करेंगे, थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। अभी तो आपको क्या दिया है, अभी तो आपको कंप्लीट नंबर दिए हैं, जैसे 10%, 5%, 10 20%, 3%, 4%, 5%, ओ सॉरी 50%, 60%, 70%, 80 90 10%, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो तो उसके लिए फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है ना। इसको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए जरा, इधर देखिए, जैसे मान के चलिए आपको दिया हो पहला, जैसे मान लीजिए दिया हो पहला, दिया हो पहला आपको, जैसे मान लीजिए 33 1/3%, क्लियर। इसको आपको किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। किसमें लिखना है, फ्रैक्शन। तो हमने आपसे ये कहा, आप जनरली क्या करते हो, इसको जनरली क्या करते हो, 33 इंटू 3 + 1 करते हो, डिवाइडेड बाई 3 करते हो, क्लियर। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 99 + 1 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, मतलब 100/3 हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, जरा ध्यान से समझिए। टू 33 ऑफ 1/3% को आपने क्या लिख दिया, 100/3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज भी लगा है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझते रहिए। 1/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/3। मतलब 33% 33 ऑफ 1/3 का क्या फ्रैक्शन आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्लियर। क्लियर हुआ। आगे तरह देखिए, आगे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको निकालना हो 62, इसका निकालना हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर वैल्यू याद कर लेंगे कि 33 ऑफ 1/3% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 1/3, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में आपके टाइम बच जाएगा। आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बट मैं आपको सब करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी लिख सकते हैं 63 इंटू +2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा, ये 200/3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। तो आप मुझे ये बताइए, ये 200/3 आ गया, परसेंटेज को हमने क्या लिखा, 1/100, हमेशा 1/100 बोलिए, ज्यादा सही रहेगा, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया, तो मतलब इसका कितना आ गया, 2/3 आ गया, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला जैसे मान लीजिए लिखा हो, अगला 16 सही 2/3%, इसको आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिखना है। कहाँ लिखना है, आप कुछ ना करो, कितना हो जाएगा, 16 3 48 तो 50, 50/3 गुणे परसेंटेज 1/100, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, कितना जाएगा, 1/6, कितना आ गया इसका, इसका कितना आ गया, 1/6, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज आपके पेपर में दी रहती हैं, आपको डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन याद है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए। जैसे 33 1/3 का इतना हो गया, 62 इतना होगा, 2/3 होगा, 16 सही 2/3 का, ये इंपॉर्टेंट कुछ मैंने देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट ये परसेंटेज दिए रहते हैं डायरेक्टली पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर मान चलिए अगला तो कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। अभी कितना हो जाएगा 8 3 24 1 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25/3। परसेंटेज क्या लिखेंगे 1/100, 25 चौको 100, कितना हो जाएगा 1/12, कितना आ गया 1/12 आ गया, कितना आ गया 1/12 आ गया। मतलब 8 3 24 या 25/3, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज क्या लिखा 1/100, काट पीट के 1/12 आ गया। मतलब 8 सही 1/3 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा कितना होगा 1/12 होगा। क्लियर, तो ध्यान से समझिए। अगला हम इसमें देखेंगे, इसको रब करेंगे जरा, थोड़ा से इसको रब करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना, इतना आपको क्लियर होगा कैसे हम निकाल रहे हैं चीजों को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, परसेंटेज में 1/100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए जरा, अगला देखिए, अगला देखिए जरा, जैसे आपको दिया हो 12 सही 1/2%, ये आपको दिया हो 12 दूनी 24 से कितना हो जाएगा 25/2%, इसको लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के कितने से गुणा करेंगे 1/100 से, 25 चौको 100, 1/8 आ गया। मतलब इसका कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। अगला बताइए, जैसे आपको दिया हो 6 सही 1/4, कितना दिया हो 6 सही 1/4%, ये कितना हो जाएगा 25/4, और परसेंटेज से गुणा करेंगे तो 1/100, 25 चौको 100, 1 बटे कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16। मतलब इसका कितना हो जाएगा 1/16 फ्रैक्शन पार्ट। क्लियर, कितना हो जाएगा 1/16। क्लियर, अगर जैसे अभी नेक्स्ट हम देखना चाहें तो नेक्स्ट में इसका देखना चाहें, 62 दूनी कितना होता है 124, कितना होता है ये कितना हो जाएगा 125/2, इतना ही होगा ना, 2 दूनी 4 2 छंग 12, 124, 62 दूनी 124 प्लस 125/2, परसेंटेज 1/100, काट दीजिए इसको, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, ठीक है, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 5/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/8, ठीक है ना, कितना आ गया 5/8, 62 ऑफ 1/2% कितना आ गया फ्रैक्शन में 5/8 आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो उनको दिया हो 87 सही 1/2% दिया हो, कितना दिया हो इतना ही दिया हो। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे 87 गुणे 2 यहाँ पे प्लस 1/2%, क्या लिखेंगे परसेंट लिखेंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16 17, 2 7 14 हासिल 1, 2 8 16 17 हो जाएगा, और एक ऐड कर देंगे तो 175 हो जाएगा, कितना 175/2, परसेंटेज को क्या लिखेंगे 1/100। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे जब तो 5 से 20, 5 3 15, 2 17, 5 पचम 25, 5 चौको 20, 5 सते 35, 7 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऊपर 7 4 दूनी 8। क्लियर, तो मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया, कितना आ गया 7/8 आ गया। क्लियर, कितना आ गया 8। अब यहाँ देखिए अगला, देखिए अगला मैं निकाल रहा हूँ 14 सही 2/7%, कितना 14 सही 2/7%, इसका कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ये सब होगा, क्लियर हो रहा है ना, सबका सेम पैटर्न है। ठीक है ना, बस ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, 14 सत्ते 98 14 सत्ते 98 प्लस 2 100/7, परसेंटेज 1/100, कट गया कितना आ गया 1/7, कितना आ गया 1/7। आई होप ये आपको क्या होगा क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे आपको ये 14 सही 2/7 100/7, इधर ये क्लियर हुआ ना आपको। ठीक है, 14 सही 2/7, देखिए ये 100/7, परसेंटेज 4/100 लिख लिया। क्लियर, अब हम लिखेंगे अगला वाला 28 सही 1/7%। क्लियर, तो इसको क्या लिखेंगे 28 का 7 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, प्लस 1 ऐड कर दीजिए बटे 7, परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 हासिल 5, और 7 दूनी 14 5 19, 14 5 19 से तो होता है ना, प्लस 1/7, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 1/7। क्लियर, तो इसको हम लिखेंगे, रुको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, 7 8 56 6 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, हाँ ठीक है, 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 190, 7/7 1/100 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको काटो जरा, कटेगा किसी नंबर से, कटेगा कि नहीं कटेगा किसी नंबर से, मतलब
ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 196 हो जाएगा, 197 हो जाएगा। लेकिन यार ये ऑड है, इवन है, कैसे कटेगा भाई? 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14, 1 मिनट, 7 दूनी 14, 5 7 8 नहीं कटेगा यार, कटना चाहिए। 1 मिनट जरा इसको चेक करते हैं, ये तो नहीं दिखाया नहीं। अगर मैं 2 यहाँ पर लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, 198/7 1/100, 50 9 99 दूनी 198, नहीं होगा यार, इससे भी नहीं होगा। मतलब तो ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए फिर। मुझे जहां तक लग रहा है 197, अगर ये सॉल्व करेंगे तो 700 आएगा, कटेगा नहीं मुझे लगता है, ये इवन है, ये ऑड है। क्लियर? कोई ऐसा नंबर है जो कट जाएगा जिससे? 3 छंग 18, 17, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। तो इसका कितना आ गया? इसका एक बार चेक कर लीजिएगा। 828 से 1/7 का मतलब कितना हो गया? ये मल्टीप्लाई हो कितना हो गया? 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19 20, 197। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रोसेस सही है, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इधर देखिए जरा, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 7 सही 1/7 दिया हो, क्लियर। इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, 50/7, परसेंटेज 1/100 कट गया, कितना जाएगा, 1/14, क्लियर। कितना हो गया, 1/14, मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 1/14, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये दिया हो मान लीजिए, ठीक है, और 32 दूनी 64 65, नहीं नहीं ये नहीं होगा, कटेगा नहीं होगा, ऊपर कटना चाहिए। अगर मान लीजिए 32 ये दिया हो, ठीक है, कटना चाहिए ऊपर से, 37 सही हाफ दिया हो, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, बटे 2 लिख सकते हैं, परसेंटेज को 1/100, तो 25 चौको 100, 25 थिया 75, कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, क्लियर। इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया, 3/8 आ गया, क्लियर। अब अगला देखेंगे, अगर मान लो आपको दिया हो 6 2/3 दिया हो, तो 3 छंग 18 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे 100, 1 बटे कितना जाएगा, 15 आ जाएगा, क्लियर। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, जैसे आपको दिया हो 9 सही 1/11 दिया हो परसेंटेज में, तो 11/99 100/11 होता है, बोलो, और परसेंटेज को 1/100 लिखोगे तुम लोग, कटेगा, कितना लिखोगे, 1/11, इसका कितना आ गया, 1/11, इसका 1/15, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मान लो हमको दिया है, नेक्स्ट वन, एक मिनट, नेक्स्ट वन हमको दिया है, ठीक है, और 11 सही 1/, मान लो 9 दिया है, ठीक है। तो 11/99 100/9 हो जाएगा, परसेंटेज 1/100 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/9। मतलब आपको जितना इस तरीके का प्रॉब्लम दिया रहेगा, किसी का भी निकालना है, अगर आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, सही बटे में जैसे लिखा जाता है, 7 सही बटे 7 लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको परसेंटेज दिया फैक्टर में कन्वर्ट करना है, सेम मेथड है, चाहे जिस टाइप का नंबर हो, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा हो सकेगा तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसे नंबर दिए हो, जैसे मान लीजिए लेट कर लीजिए, आपको दिया हो 100 से ज्यादा, मान लीजिए ऐसे दिया हो 114 सही 2/7% दिया हो, आपको इसका मान पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इसका मान पूछा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 114 हो गया, 100 से ही ज्यादा हो गया, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 14 सही 2/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब ये बताइए, अगर ये 100 है तो भाई 100% भी लिखोगे, और 14 सही भाई, क्योंकि परसेंटेज लगा है ओवरऑल इस पर ना, तो हम क्या करेंगे, 114 को 100 अलग कर लेंगे, 14 सही 2/7 अलग कर लेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, जब 100 को हम क्या करेंगे, इसको रफ कर दीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे और प्लस 14 सही 2/7 गुणे 1/100 कर लेंगे, इससे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 7 98, तो 100/1/7 1/100 कट जाएगा, ये 1 + 1/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/7, क्लियर। आई होप क्लियर होगा, कितना होगा, क्लियर। तो मतलब इस टाइप का जो, जैसे अगर मान के चलिए आपको दिया है ये 100 से ज्यादा है और 2/7% है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चलना है, 100 को अलग कर लीजिए, मतलब जितना आपको पता है परसेंटेज, मतलब 100 तक, तो जितना पता है वो हम अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। या देखिए,
अभी आपको हम आगे कुछ समझा रहे हैं। इसको 100 को अलग कर लिया मैंने, 14 सही 2/7 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसको कैसे निकालते हैं, ये परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 100/7 इंटू 1/100 करेंगे, ठीक है। ये 1 + 1/7 8/7 हो गया। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हो, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हो, आपको फ्रैक्शन निकालना है, क्लियर, फ्रैक्शन में बताना है। अब क्या करेंगे, 216 है ना, कटेगा किस पे, 200 अलग कर लीजिए, प्लस 16 सही 2/3 अलग कर लीजिए। ये लीजिए, आसान हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन, 200 वाला 216, मतलब जितना 100 जिसको काट दे, मतलब कंप्लीट नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कंप्लीट नंबर में उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ हम लिखेंगे 200/100 लिखेंगे, प्लस इसको कितना लिखेंगे, 16 3 48 2 50/3, परसेंटेज को क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे। फिर से समझिए जरा, 216 सही 2/3% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 200 को हमने अलग कर दिया, प्लस क्या लिख दिया 16 सही 2/3, क्या लिख दिया 16 सही 2/3, क्लियर। अब 200 को 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज था, इसको क्या लिखा 16 3 48 2 50/3 गुणे परसेंटेज का 1/100, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, ये 50 दूनी 100 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 + 1/6, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6, ये कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13/6, इतना आ गया, क्लियर, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इस पर, क्या करेंगे क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और करते हैं, इधर देखिए, एक एग्जांपल और करते हैं, इधर देखिए जरा। मान के चलिए जैसे लिखा हो 366 सही 2/3 लिखा हो, इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 300 को अलग कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे 300 को अलग परसेंटेज में, प्लस ये कितना लिखेंगे 66 सही 2/3, इसको अलग कर देंगे। अभी इसको आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको क्या करेंगे 300 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा, इसको 3 छंग 18, 3 ये हो जाएगा 200, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 18 98 200, 200/3, परसेंटेज को क्या करेंगे इस परसेंटेज का 1/100 करेंगे, 100 दूनी 200 होता है, क्लियर। यहाँ 300, 3 यहाँ से 3 आ गया, प्लस ये 2/3 आ गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11/3, 3 3 9 2 11/3, क्लियर। ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे 366 सही 2/3% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 300 को अलग लिख लिया परसेंटेज, प्लस 66 सही 2/3 को परसेंटेज के फॉर्म में अलग कर दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 300 को 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 66 गुणे 3 198 2 200, 200/3 कर लिया, परसेंटेज की जगह क्या कर दिया गुणे 1/100, इसको सॉल्व कर लिया, देखो कितना आ गया 11/3, क्लियर, ठीक। अच्छा ठीक है, आइए मान के चलिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया हो, ये आपको क्या दिया हो क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ये क्या दिया हो क्वेश्चन, ठीक है। मान के चलिए जैसे आपको दिया हो 25% ऑफ 40 प्लस, पहला क्वेश्चन, प्लस 20% ऑफ 60, ठीक है ना, ये दिया हो, क्लियर। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको लिखिए, इसको आप लिख दीजिए 40, कितना लिखिए 40। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे देखिए जरा, ये क्या है 40 कॉमन है ना, तो देखिए इसमें और इन दोनों में 40 कॉमन है, हमने क्या कर दिया 40 को बाहर लिख लिया, 25% प्लस कितना बचेगा 20%, ठीक है। क्या इसके आगे सॉल्व नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा, 40 का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना लिखेंगे 25/100, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 20/100, यही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको काटिए, इसको भी काटिए, कितना हो जाएगा 40 गुणे, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9/20, ठीक है, कितना आ गया 18, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। यहाँ पे आपने देखा कि 24 ऑफ 40 मतलब 25 का क्या चाहिए 40, तो 40 का 25%, यहाँ पे 40 का 20%, तो हमने ये देखा यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए कि ये चीज दोनों में कॉमन है, ये चीज कहाँ है दोनों में कॉमन, तो दो चीज दोनों में कॉमन है, ऊपर बीच में क्या लगा है प्लस, इसको हमने निकाल दिया बाहर, बचा क्या 25% 20%, यहाँ का 25% यहाँ और यहाँ का 20% यहाँ, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया ये देख लीजिए आपके सामने, क्लियर, कितना आ गया 18 आ गया, ये तो नहीं चले 9 दूनी 18, क्लियर। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इधर, जैसे मान लीजिए लिखा हो
ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हो, जैसे लिखा हो 25% ऑफ 6 प्लस, और लिखा हो आपको 6% ऑफ 25, ये लिखा हो, क्या लिखा हो, ये लिखा हो, ठीक है, क्लियर। तो आप पता है क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम यहां भी भेज सकते हैं इसके ऊपर, कैसे, 25% ऑफ 6 प्लस 6 ऑफ 25%, क्लियर, दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, परसेंटेज अलग है, मल्टीप्लाई 100 से 1/100 वही करना है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को, परसेंटेज का जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल होता है, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25% हमारा दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, 6 + 6 बचा के, देखिए इजी हो गया कि नहीं हो गया। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा अगर आपको दिया गया है कि 25% ऑफ 6 लिखा है या 6% ऑफ 25 लिखा हुआ है, क्लियर। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये कहा, हमने कहा 25 को ऐसे रहने देते हैं, 6 को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे 6 पे परसेंटेज है ना, उसको उठा के कहाँ भेज देंगे 25 पे, अदला बदली कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, उलटफेर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 25 यहाँ भी कॉमन है और 25% यहाँ का, दोनों में निकाल दिया, बचा 12, 25/100 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 12, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, आंसर कितना आ गया 3, क्लियर। 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, क्लियर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे देखिए जरा, मान के चलिए अगर हमको दिया हो, अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलिए हमको दिया हो, ठीक है, 40% ऑफ मान लीजिए 70 दिया हो, प्लस का 70% ऑफ, मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए 80 दिया हो, क्लियर। तो जो बेसिक मेथड है वो क्या कहता है कि कुछ ना करो, 40/100 कर दो, ऑफ है 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 है कुछ ना करो बटे 100 कर दो और 80 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बेसिक मेथड है वो ये कहता है, क्लियर। बेसिक मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको जब उलट फेर करना है, जैसे यहाँ 25% का 6 था, 6% का 25 था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों का 25% हमने क्या कर दिया, इस वाले परसेंट को उठा के इस पे डाल दिया, किस पे, इस पे। अब देखिए दोनों जगह 25% कॉमन था, हमने क्या निकाल लिया बाहर, हमने क्या निकाल लिया बाहर, बीच में क्या बचा 6, यहाँ भी क्या बचा 6, 6 हो गया 12, 25/100 आंसर आ गया 3, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 28 होगा, प्लस कट जाएगा, ये 56 होगा, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 84, क्लियर। तो परसेंटेज में मतलब अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो मतलब अभी और नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज को क्लियर करेंगे, खत्म करेंगे और क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कि ये वाला एक बार को फिर से समझा देता हूँ, जैसे आपको लिखा 25% ऑफ 6 + 6% ऑफ 25, तो कुछ मत करो, या तो ये वाला परसेंटेज यहाँ भेज दो, ऐसे भी कर सकते हो, किसी एक को सेम परसेंटेज में लाओ, मतलब इस पे परसेंटेज लगा दो, इसको हटा दो, तब भी यहाँ से 6% कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6% कॉमन, तो बीच में क्या क्या बचेगा आपका 25 + 25 बचेगा, क्लियर। तो 6 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, आंसर 3, देखिए यहाँ से भी 3 आ रहा है। मतलब अगर आप परसेंटेज को 6 पे भेज दिए तो देखिए 6% यहाँ भी 6% यहाँ, देखिए कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ कितना बचा 25, यहाँ कितना बचा 25, क्लियर, कितना हो गया 50, और 6/100 गुणे 50, यहाँ से भी 3 आ रहा है। कैसे भी आप कर सकते हैं, किसी एक पे भी परसेंटेज को ट्रांसफर कर लीजिए और सेम परसेंटेज वाले को बाहर निकालिए, जो बचे उसको जोड़ लीजिए और परसेंटेज को क्या कर दीजिए 1/100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी परसेंटेज हम और करेंगे, अभी 2-3 पार्ट में क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पे आएंगे, क्योंकि ये बेस बनाता है एप्टीट्यूड का, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, ठीक है, SICI पढ़ोगे, क्लियर, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है ना, और जगह भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जो पर डे करता हूँ कि अगर सच में कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, दूर दूर तक फैलाओ इसको, जहां जहां पढ़ने वाले लोग हैं उन तक ले जाओ, ताकि उनका भी फायदा हो, क्लियर। और लगे रहो, पढ़ते रहो, और तब तक न रुको जब तक अपने गोल को अचीव न कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।